गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने पिछली क्लासों में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के जितने भी प्रकार है वो अपने पढ़ रहे थे। आज की वीडियो में अपने रिपल्सन मोटर के बारे में अध्ययन करेंगे। रिपल्सन मोटर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट, रिपल्सन मोटर क्या है, कहाँ पर यूज की जाती है, इसकी संरचना क्या है, इसकी किस सिद्धांत पर ये मोटर कार्य करती है, उसके बारे में आज अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रिपल्सन का मतलब क्या होता है। प्रतिकर्षण। रिपल्सन का मतलब होता है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण मतलब यह प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। रिपल्सन मोटर नाम से ही अपने को पता चल रहा है प्रतिकर्षण मोटर। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, प्रतिकर्षण मोटर। तो जो मोटर प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है वो मोटर रिपल्सन मोटर कहलाएगी। तो प्रतिकर्षण अपनों ने चुंबक के लेसन में पढ़ा है कि जब दो समान पोल, जैसे दो पोल है, एक चुंबक के दो पोल होते हैं N और S, ठीक है। अब दूसरी चुंबक अपने ले, अगर उनके जो समान पोल है, मान लो ये N और S है, समान पोल कौन कौन से हो गए, N पोल क्या है, समान पोल है, और S पोल क्या है, असमान पोल है। अगर किसी दो चुंबक के समान पोल को अपने पास में लाएंगे तो क्या होगा, उन दोनों पोलों पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, अर्थात दोनों ध्रुव क्या होंगे, दोनों पोल क्या होंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे। तो इसी सिद्धांत के ऊपर ये रिपल्सन मोटर बनाई हुई है, ठीक है। रिपल्सन मोटर एक क्या है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। रिपल्सन मोटर एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है और इसकी कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं क्या है रिपल्सन मोटर की, कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता ये है कि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है, स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। दूसरा, इसकी लोड वहन क्षमता है, लोड कैपेसिटी जो है, लोड कैपेसिटी भी उच्च होती है, हाई होती है। तीसरा, इसका जो स्टार्टिंग करंट है, इस मोटर की जो स्टार्टिंग करंट है वो लो होती है, मतलब कम लेती है। स्टार्ट जब होती है तो ये स्टार्टिंग करंट बहुत कम लेती है। ये सब इसकी विशेषताएं हैं। चौथी इसकी विशेषता ये है कि इसकी जो घूर्णन दिशा परिवर्तन है, ठीक है, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मतलब घूर्णन की जो दिशा है, इसकी घूर्णन की जो दिशा है उसका जो परिवर्तन है वो आसानी से अपने कर सकते हैं। इसीलिए इस मोटर का ज़्यादातर उपयोग, इन विशेषताओं की वजह से इस मोटर का ज़्यादातर उपयोग इंडस्ट्री में, जहाँ पर ऐसा लोड हो कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा घूर्णन की दिशा परिवर्तन की आवश्यकता हो या स्टार्टिंग टॉर्क जहाँ ज़्यादा हो, वहाँ पर इस मोटर का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट, अपने जो रिपल्सन मोटर है उसकी संरचना के बारे में अब देखते हैं। अब इसकी संरचना में देखो क्या होता है, संरचना में क्या होता है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो देखो क्या होगी। यह जो मोटर होते हैं इसके अंदर तो देखो दो पोल होते हैं, ये दो पोल है, ये दो पोल है, ये N पोल हो गया और ये अपने S पोल बन गया, ये S पोल हो गया। अब ये इसकी क्या होगी, मैग्नेटिक अक्ष है, चुंबकीय अक्ष रेखा है। आप चुंबक वाले लेसन में पढ़ के आए, चुंबकीय अक्ष क्या होती है, चुंबक के दो पोलों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। ये देखो दो पोल है, इनको दो पोलों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी, चुंबकीय अक्ष कहलाएगी। तो ये क्या चीज़ है, चुंबकीय अक्ष, या अपने मैग्नेटिक अक्ष भी बोल सकते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक अक्ष, ठीक है। ये चुंबकीय अक्ष है, दो पोलों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। अब
अब इसके ऊपर, अब ये तो दो पोल हो गए, ये जो दो पोल होते हैं ये किस में फिक्स होते हैं? स्टेटर के अंदर। किस में होते हैं? स्टेटर के अंदर होते हैं। तो इस मोटर में क्या हो गया? एक तो हो गया स्टेटर। इस स्टेटर के अंदर क्या डली होती है? वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? फील्ड वाइंडिंग डली होती है। कौन सी वाइंडिंग डली होती है? फील्ड वाइंडिंग डली होती है। अब दोनों फील्ड स्टेटर के जो एयर गैप होता है उसमें क्या लगा होता है? आर्मेचर होता है। ये देखिए जी, आर्मेचर है, आर्मेचर लगा होता है। ये आर्मेचर बना हुआ है, ठीक है। और इस आर्मेचर के ऊपर कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश लगे होते हैं। कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश, ये अपने ब्रशेज है, ये अपने मान सकते हैं, ये ब्रशेज है। तो ये दो ब्रश हो गए कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रशेस, ठीक है। अब जो आर्मेचर वाइंडिंग है, इन दोनों कार्बन ब्रशों के द्वारा क्या की होती है? शॉर्ट सर्किट की होती है। ऐसे देखिए, ये शॉर्ट सर्किट की होगी, ठीक है। तो ये इसकी संरचना है। ये हो गया अपने आर्मेचर, इसको अपने लिख सकते हैं, ये आर्मेचर हो गया, आर्मेचर। ये कार्बन ब्रश हो गए दो, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर देखो, एक तो स्टेटर हो गया, स्टेटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग डली होती है, ठीक है। और क्या हो गया? आर्मेचर हो गया, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग होगी। और कार्बन ब्रश हो गए, तो ये इसके संरचना होगी। अब इसके जो कार्बन ब्रश है अपने, ये जो मैग्नेटिक अक्ष है या चुंबकीय अक्ष है, इससे 20 डिग्री के कोण पर स्थापित करते हैं। इन जो कार्बन ब्रशों को 20 डिग्री के कोण पर स्थापित करते हैं। तो ये इसकी संरचना है। इसका जो स्टेटर है, सेम इंडक्शन मोटर, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसके समान ही होता है। सिर्फ अंतर ये है कि ये रिपल्सन के सिद्धांत पर कार्य कर रही है, प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। तो स्टूडेंट, ये इसकी संरचना है, ठीक है। अब अपने इसके वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं। कार्य प्रणाली क्या है इसकी, कार्य कैसे करेगी ये, इसकी जो वर्किंग है वो कैसे करेगी। तो इस मोटर की वर्किंग में देखो क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको इनपुट सप्लाई दूंगा, इसकी स्टेटर को, इस मोटर की स्टेटर को इनपुट सप्लाई दूंगा, तो स्टेटर के अंदर फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार क्या पैदा होगा? फ्लक्स क्रिएट होगा, जिसे अपने फाई से लिख सकते हैं, स्टेटर फ्लक्स भी बोलते हैं। जब ये स्टेटर फ्लक्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया द्वारा आर्मेचर वाइंडिंग कंडक्टरों द्वारा छेदन होगा, तो आर्मेचर वाइंडिंग में क्या पैदा होगा? ईएमएफ। क्या पैदा होगा? ईएमएफ पैदा होगा, जिसकी वजह से आर्मेचर वाइंडिंग अपना क्या करेगी? समय का फ्लक्स स्थापित करेगी। तो देखो, स्टेटर और आर्मेचर का जो एयर गैप है उसमें अब दो फ्लक्स काम करेंगे, एक तो स्टेटर फ्लक्स होगा और एक आर्मेचर फ्लक्स होगा। अब दोनों फ्लक्सों की प्रतिक्रिया स्वरूप क्या होगा? मोटर के ऊपर या रोटर के ऊपर क्या आएगा? टॉर्क डेवलप हो जाएगा और मोटर क्या हो जाएगी? घूमने लग जाएगी। तो इस तरह ये मोटर अपना कार्य करती है। इसी तरह अपने अब समझ सकते हैं, ये तो इसी की थी वर्किंग। अब बात आती है इसकी जो घूर्णन दिशा है वो कैसे चेंज कर सकते हैं, घूर्णन दिशा परिवर्तन अपने कैसे कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने विशेषता में इस मोटर में बताया था, इस मोटर की विशेषता में मैंने ये बताया था कि इस मोटर की जो घूर्णन दिशा होती है वो सरल होती है, बहुत ही सरल होती है। तो इसकी जो घूर्णन दिशा है कि मैं शून्य से, इसकी घूर्णन दिशा शून्य से अधिकतम क्लॉकवाइज तथा अधिकतम एंटी क्लॉकवाइज तक परिवर्तन कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज तक अपने क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं।
तो परिवर्तन अपने कैसे कर सकते हैं, इसमें अपने क्या करेंगे परिवर्तन। अगर मैं इसकी जो घूर्णन दिशा है वो क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज करना चाह रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो ये कार्बन ब्रश है उनकी स्थिति चेंज करूंगा मैं, अर्थात जो बाईं तरफ कार्बन ब्रश है उसको मैं दाईं तरफ फिक्स करूंगा और जो दाईं तरफ कार्बन ब्रश है खिसकाकर उसको दाईं तरफ फिक्स करूंगा। तो अगर मैं कार्बन ब्रशों की स्थिति उल्टी कर दूंगा तो क्या होगा कि आर्मेचर की जो वाइंडिंग की दिशा है वो परिवर्तन हो जाएगी और इसकी जो डायरेक्शन है रोटर की वो चेंज हो जाएगी। मतलब जो मोटर पहले क्लॉकवाइज घूम रही थी वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगी। अगर मैं इसको शून्य अवस्था में लाना चाहता हूँ मोटर को, तो मेरे को कुछ नहीं करना, जो ये एक कार्बन ब्रश है उसको मैंने जो कार्बन ब्रश को स्थित कहाँ किया था, जो मैग्नेटिक अक्ष है या चुंबकीय अक्ष है उसे 20 डिग्री कोण पे स्थित किया था। तो मैं क्या करूँगा, उस चुंबकीय अक्ष की तरफ इसको खिसकाना लग जाऊँगा, अर्थात जो 20 डिग्री इलेक्ट्रिकल कोण है उसको मैं कम करने लग जाऊँगा। इस कार्बन ब्रश को अक्ष की तरफ घुमाऊँगा। जब इसको मैं अक्ष की तरफ खिसकाऊँगा तो क्या होगा, इसकी जो डायरेक्शन है वो या इसकी जो स्पीड है वो कम होने लग जाएगी। अगर मैं इस कार्बन ब्रश को इस चुंबकीय अक्ष के संरेखीय कर दूं, मतलब एक ही दिशा में कर दूं, संरेखीय कर दूं, तो क्या होगा, ये मोटर शून्य अवस्था में आ जाएगी, मतलब इसकी गति क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो इस तरह इस मोटर से अपने घूर्णन दिशा परिवर्तन कर सकते हैं, शून्य से अधिकतम या अधिकतम से शून्य या एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज आसानी से कर सकते हैं। इसी विशेषता के कारण इस मोटर का यूज अपने इंडस्ट्रियों में करते हैं। इंडस्ट्री जो होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जहाँ पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता है या जहाँ पर घूर्णन दिशा परिवर्तन सरल होता है, वहाँ पर इस मोटर का यूज अपने कर सकते हैं।